सबसे बड़ी बात होती है मोटिवेशन। ये कोचिंग का नाम प्रेरणा, प्रेरणा में बहुत सारा दम है, ये नाम में ही बहुत दम है। और जीवन में उतार चढ़ाव बहुत सारे आएंगे, तो यहाँ जो भी आते हैं, मुझे तो पूर्ण रूप से विश्वास है कि शायद अभी के डेट में छपरा में सबसे सुपर कोई क्लास है तो प्रेरणा करियर पॉइंट है। क्योंकि यहाँ से जितने छात्र सफल होके जा रहे हैं, शायद अभी कोई क्लास नहीं जो इतने रिजल्ट दे रहा है। और सबसे बड़ी सर की मोटिवेशन। पढ़ाते सबको ही हैं, लेकिन अंदर कोई प्यास जगा दे, रियल गुरु वही होता है। हमारे जीवन में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हमारे ज्ञान प्रकाश सर को चरण वंदन अभिनंदन है। और ये जो आपका प्रेरणा जो करियर पॉइंट है, इसका परिसर को तो कहना ही क्या, क्योंकि एक ऐसा परिसर है कि शायद इससे हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और जब हम यहाँ कोचिंग संस्थान में सबसे पहली बार जब हम आए थे, तो गांव का माहौल क्या होता है, बस व्यर्थ टाइम बिना मतलब का इधर उधर खेलना घूमना। लेकिन शायद जब हम ये प्रेरणा करियर पॉइंट में जब हम आए, तो हमारे सर का सबसे अहम भूमिका हमें मोटिवेशन करना था। क्योंकि हमारा पढ़ाई से बिल्कुल मन नहीं लगता था, हमको ज़्यादा मन खेलने में लगता था। और हमको एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता थी जो कि हमारे रूट को चेंज कर सके। और जब हम इस परिसर में आए, तो सर का काफ़ी अहम योगदान रहा, जो हमारे साथ ट्रैक को चेंज कर दिए। और ऐसा ट्रैक चेंज किए कि हमारे अंदर एक सहानुभूति सी जगी कि हम भी कुछ कर सकते हैं। रहा है प्रेम जी को ताली बजा के स्वागत कीजिए। प्रेरणा के छात्र को इनकी सफलता पर ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई। प्रेम जी बहुत बहुत बधाई हो। प्रेरणा परिवार का छात्र प्रेम जी आज बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से माध्यमिक शिक्षक बन करके अपने गुरु और प्रेरणा परिवार के छात्रों के समक्ष उपस्थित हैं। और प्रेरणा परिवार की तरफ से इनकी सफलता पर ढेरों सारी बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। सबसे पहले हमारे जीवन में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हमारे ज्ञान प्रकाश सर को चरण वंदन अभिनंदन है। बात ये होता है कि हर कोई बेंच पे बैठ के पढ़ के ही गुरु के समक्ष कुछ अच्छा करता है, लेकिन हाँ, उस समय का इंतज़ार होता है कि उस समय वो दिन कौन होगा जिस दिन हमारे ऊपर सफलता का टीका लगेगा। और हम सर के साथ जुड़े रहे। सर का योगदान, परिसर का योगदान, साथी सहपाठियों का योगदान, जो कि हमारे ग्रुप डिस्कशन जितने भी छात्र हम लोग मिलके करते थे, आज लगभग वही देख रहे थे कि हम बैनर में लगभग हमारे ग्रुप के सभी छात्र सफल हो चुके हैं। सभी पढ़ते थे, लगभग हो चुके हैं सभी। अब हो सकता है कहीं किसी के अगर मेहनत में हल्की कमी होगी हो, तो हो सकता है एक आध दो नहीं हुए हों, लेकिन 90+ लगभग हो गए हैं। और आप लोग के समक्ष, आप लोग के लिए मैं ये भी दुआ करूंगा कि आप लोग भी एक दिन हमारे जैसा सर के समक्ष खड़े होइए और आपके लिए अन्य सारे जो भी यहाँ छात्रगण बैठे हों तालियां बजाएं। ये मेरी दुआ रहेगी, भगवान से प्रार्थना रहेगी। और आप लोग कठिन मेहनत करिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जीवन में मेहनत तो ज़रूरी है, बिन मेहनत कुछ होने वाला है नहीं। चाहे आप पहले करिए, चाहे अंत में करिए। अगर ज़िंदगी को अगर गोल्डन बनाना है तो शुरू में मेहनत कर लीजिएगा तो सबसे बेटर रहेगा। क्योंकि अभी का जो समय है, आप चाहे कितना भी चाहें कष्ट ले सकते हैं, शरीर को कितना भी कर सकते हैं, रात रात भर जग के भी पढ़ सकते हैं। लेकिन दिन पर दिन क्या होता है कि जब शरीर आपका उस अनुकूलन से जब ढलेगा, तो शायद आपके पास उतना क्षमता नहीं रहेगा जो आप लड़ सकें। और अगर शायद हम अगर 4 साल 5 साल अगर समय को व्यर्थ न करें, अगर उस समय को अगर कीमती समय समझ के और उस पर हम जी जान लगा के पढ़ाई करें,
तो शायद ऐसा कोई नहीं है जिसको सफलता उसका पैर नहीं छुएगी। ये मेरा पूरा एकदम वारंटी नहीं, गारंटी कह रहे हैं हम, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है मेहनत। और मेहनत सभी करते हैं, मेहनत सभी करते हैं। आप सभी देखते होंगे, आप लोग भी सामाजिक प्राणी हैं, समाज में सब हम लोग भी जीते हैं, सब कोई जीता है। हम लोग देखते हैं समाज में बहुत सारे लोग हैं, सब लोग मेहनत कर रहा है। कोई दिन भर रिक्शा चला के मेहनत कर रहा है, कोई दिन भर ऑटो चला के मेहनत कर रहा है, कोई शारीरिक मेहनत कर रहा है, कोई मानसिक मेहनत कर रहा है। हर तरह के लोग मेहनत कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अगर 3-4 साल अगर अच्छा जीवन अपने आप समर्पण किया है, तो शायद आज वो कलम चला कर मेहनत कर रहा है और उसकी ज़िंदगी पूरा बहुत अच्छे से बीत रही है। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आप सभी जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पर काफ़ी गौरपूर्वक, बिल्कुल अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए, दुनिया की अन्य सभी सारी चीज़ों को भूलकर, देखिए दुनिया आपको तभी याद करेगी जब आप सफल होंगे। असफल के बाद कोई नहीं आपका कुछ, मैंने बिल्कुल कहा ना कि साथ दोस्त भी छोड़ देगा जिस दिन आप असफल हो जाएंगे। और सफल हो जाएंगे ना तो दो लोग नाता में नाता जोड़ेंगे कि ये मेरा ये था, ये मेरा ये था। क्योंकि सफलता इतनी बड़ी चीज़ है कि मैंने आपको हम क्या बता सके। और जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग का बस एक ही मकसद है, सफलता। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग पढ़ाई करें, जितना हो सके मेहनत करें, मेहनत में कहीं कमी ना छोड़ें। सर के समक्ष रहिएगा, जो भी कमियां होगी सर आपको ज़रूर दूर करेंगे। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत सारे आएंगे। जब हम सर के पास पढ़ने आए तो हमने 2-3 साल तक गहन अध्ययन किया, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्या थी पैसा को लेके। लेकिन फिर हमने सोचा कि देखिए क्या होता है कि आजकल अधिकांश लोग क्या करते हैं कि पैसे की समस्या है, कम उम्र में ही कमाने चले जाते हैं। अब बताइए कम उम्र में कमाने जाएंगे तो क्या पूरी ज़िंदगी भर उनको लेबर बन के काम करना पड़ेगा। हमने थोड़ा सा रास्ता चूज किया, कहा कि नहीं, अगर मान लीजिए कि अगर हम इन सिचुएशन से अगर घबरा के अगर हम कहीं जा रहे हैं तो इनकेस हम परिवार की स्थिति उतना अच्छा सुधार नहीं सकते हैं। यही कर सकते हैं कि बस अच्छा से खा पी के ज़िंदगी जी लेंगे। लेकिन शायद अगर हम कोई अच्छा मार्ग अगर हम चुनें तो हो सकता है कहीं एक दिन हमें भी सफलता का टीका लगेगा। और हमने अपना एजुकेशन लाइन सेलेक्ट किया और हमने खुद अपने से मेहनत करके ट्यूशन वगैरह हमने 8-9 साल ट्यूशन भी कराया। उसके बाद मेहनत करके अपना सब डीएलएड बीएड जो भी था हमने टोटल स्वयं करके, और आज उन सारी कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए और एक समय आया कि आप लोग के समक्ष हम खड़े हैं। यहाँ खड़ा होने का मेन मकसद होता है कि आपके अंदर कुछ डिजायर हो, अंदर कुछ मनोबल जगे कि हम भी कुछ करेंगे, हम भी कुछ करेंगे। क्योंकि देह के आदमी के अंदर देखिए शक्ति हर किसी के अंदर है, शक्ति हर किसी के अंदर है, लेकिन शक्ति को पहचानना ये सबसे बड़ी बात होता है। और ये पहचान गुरु ही कराते हैं। अगर सही शक्ति की पहचान अगर हो जाए तो शायद सफलता हर किसी को मिल सकती है। आप लोग हनुमान जी का भी नाम सुने होंगे। उनके पास बहुत अनथाह शक्तियाँ थी, लेकिन उनका एक श्राप था कि हाँ, तुम्हारी शक्ति को जब कोई याद दिलाएगा तो ही तुम्हारी सब शक्ति वापस आ सकती है। और एक समय ऐसा आया कि वहाँ उनकी ज़रूरत थी, जब समुद्र पार करना था तो उनकी शक्ति को याद दिलाया गया। और जब उनकी शक्ति याद आ गई तो उनको लगा कि मेरे पास इतनी शक्ति है, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। समुद्र को एक बार कौन कहे, हम 10 बार आर पार कर सकता हूँ। आपके पास भी शक्ति है। और शक्ति, जब सर आपकी शक्ति को याद दिलाते हैं सर, तो आप अपनी शक्ति को जगाइए और शक्ति को इतना जगा दीजिए कि बस बिल्कुल पढ़ाई में पागल हो जाइए कि बस मेरे सामने अब पढ़ाई के अलावा कुछ दुनिया नहीं दिख रहा है। 2 साल, 4 साल, 5 साल अपने साथी सहपाठी जितने भी हैं, ज़्यादा दोस्तियाना भी लेना ठीक नहीं है, ज़्यादा हितई नतई घूमना भी ठीक नहीं है। आप स्वयं सेल्फ स्टडी, सर का स्टडी जितना हो सके पूर्ण रूप से मेहनत करिए। और जिस दिन आप सफल हो जाइएगा ना, आपका पूरा रिलेशंस आपको याद करेगा। और पूरा रिलेशन में आपकी जय जयकार होगी। हम सब कोई कहेगा कि मेरा भतीजा है, ये है, वो है, नौकरी में है, हर तरह से आपको इज्जत मिलना शुरू हो जाएगा। हम यहाँ आए तो सबसे पहली बात कि यहाँ का जो परिसर था काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ बच्चे के अंदर कंपटीशन की भावना थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। क्योंकि बिना कुछ किए आप लोग जानवे करते हैं कि जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप सभी इतनी कठिन मेहनत कर रहे हैं, इतनी कड़ी गर्मी में आ रहे हैं,
तो आप लोग अपने समय को व्यर्थ न करें, समय को कीमती समझें, क्योंकि समय इस पृथ्वी पर सबसे बलवान है। अगर समय की जो इज्जत किया, समय उसको बलवान बना दिया, और जो समय को अनादर किया, समय उसको क्या से क्या कर दिया। इसलिए समय को सदुपयोग लें, उसका दुरुपयोग न करें। और अभी आप लोग का बहुत अच्छा एज है, अभी हैं जिस एज में आप लोग हर कुछ लड़ने की, सहने की शक्ति रखते हैं। आप लोग काफ़ी मेहनत करिए, और जो भी कमियां हैं सर से बोलिए, सर जी ज़रूर आप लोग कमी दूर करेंगे। और निरंतर कंटिन्यू अपनी पढ़ाई में लगे रहिए।